Hello, dear students. How are you? I wish all of you will be healthy and safe. So, student, today I am going to start session 3, that is communication barriers. Okay, what is communication? You know, communication is the exchanging of information between two persons, and barriers means an obstacle जो क्या कर रहा है कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत हो रही कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें रुकावट पैदा कर रहा है. ओके. So, what is communication barrier? It is an obstacle that prevents the receiver from receiving and understanding the message that has been sent by a sender. Sender जो information receiver को send कर रहा है वो properly वहां तक पहुंच नहीं पा रही, बीच में कोई ना कोई obstacle आ रहा है जो इस information को receiver तक नहीं पहुंचने दे रहा है. Okay, this is known as communication barrier. If a message is not understood clearly, अगर message अगर receiver को नहीं समझ में आएगा तो क्या problem आएगी? It may lead to communication gap, causing confusion and misunderstanding. उसको समझ में नहीं आएगा कि क्या कहा जा रहा है, वो क्या समझेगा उस चीज को. ओके. So how many types of communication barriers are? There are many barriers that hinder our ability to communicate. Hinder means दबा देता है, छिपा लेता है ability to communicate. Okay. So following communication barriers is barriers related to formation of message. This is the first barrier, first type of barrier. An internal barrier. इंटरनल बैरियर्स जो हमारी फिजिकल मेंटल एबिलिटी की वजह से आते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल बैरियर. ओके, जो बाहरी कुछ रुकावटें हैं. ठीक है, उसके बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो बैरियर्स, फर्स्ट टाइप इज बैरियर्स रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ मैसेज. ओके, जो मैसेज क्रिएट हो रहा है, मैसेज जो बन रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है. जैसे फॉर एग्जांपल दीज बैरियर्स आर ड्यू टू problems in the composition of formation of the message itself. मैसेज बनाए इस तरीके से कि वो खुद अपने आप में एक बैरियर है. ओके, फॉर एग्जांपल मल्टीपल फैक्टर्स कॉज दीज बैरियर्स लाइक लेंथी मैसेज. मैसेज बहुत ज्यादा बड़ा बन गया है, तो आप लोगों के साथ भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है. इफ मैसेज इज टू लेंथी वी डोंट टेक एनी इंटरेस्ट. यार बहुत बड़ा मैसेज है, कौन इतना लंबा पढ़ेगा. ओके, लैंग्वेज प्रॉब्लम, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी होती है. सपोज कोई भी पर्सन ऐसा है जो हिंदी उसकी अच्छी है, हिंदी में और आपने जो मैसेज है, जो कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेट कर रहा है इंग्लिश में, तो ही और शी कांट अंडरस्टैंड. सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम. इनकंसिस्टेंट टोन, उसकी टोन इनकंसिस्टेंट नहीं है. ओके, और द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, और जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, उसका बॉडी मूवमेंट हो रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज जो भी एक्सप्रेशन उसके आ रहे हैं वो अगर यूज नहीं हो रहा है, वो प्रॉपरली यूज नहीं हो रहा है, तो इट विल क्रिएट द प्रॉब्लम. ओके. So next one is internal barriers. So these barriers occur due to some inherent trait of the frame of mind. आपका मूड ठीक नहीं है, आपके मूड पे डिपेंड करता है. ओके, तो माइंड ऑफ द कम्युनिकेटर. तो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल बैरियर्स आर फैटिग इन डिसइंटरेस्ट और एक्साइटमेंट. फैटिग मींस थका हुआ है, नहीं इंटरेस्ट आ रहा और एक्साइटेड है. तो इन दीज आर द फ्यू फैक्टर्स. ओके, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता. ओके, सो दिस में रिजल्ट इन लैक ऑफ अटेंशन टू व्हाट द सेंडर इज सेइंग. ओके, इसकी वजह से जो स्पीकर है वो ध्यान ही नहीं देगा कि सेंटर क्या कर रहा है, अगर वो थका हुआ है, नहीं उसको इंटरेस्ट आ रहा है, एंड सो. ओके, पुअर लिसनिंग स्किल. सो पुअर लिसनर डू नॉट अटेंड केयरफुली टू ऑल द इंफॉर्मेशन बीइंग गिवन बाय द स्पीकर. तो जो पुअर लिसनर मींस ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सामने वाला क्या कर रहा है नहीं ध्यान देते. पुअर, दिस टाइप ऑफ पीपल आर नोन एज पुअर लिसनर. ओके, सो डू नॉट अटेंड केयरफुली ऑल द इंफॉर्मेशन गिवन बाय. So emotional barriers, some people find it difficult to express their emotions appropriately during communication. तो कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है कि वो कम्युनिकेशन के टाइम पे अपने इमोशंस को एप्रोप्रिएटली एक्सप्रेस नहीं कर पाते. जो उनको डिलीवर करना है वो डिलीवर इमोशंस की वजह से प्रॉपरली नहीं कर पा रहे. सपोज किसी के घर में ट्रेजेडी हुई है और उसको कम्युनिकेट करना है पब्लिक से, वहां जाना, तो क्या वो एक प्रॉपर वे में बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम. जैसे फॉर एग्जांपल अ वरीड पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली एंड एन एग्री रेसिपिएंट कैन नॉट अंडरस्टैंड द मैसेज करेक्टली. सिंपल. अगर जो रिसीवर है वो ही गुस्से में बैठा हुआ है, नहीं उसके बाद कोई समझ में आएगी. ओके, तो इसके लिए जरूरी है कि मूड दोनों का, सेंडर का और रिसीवर का, इन दोनों का मूड अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा, बात समझ में आ पाएगी. ओके. So prejudice or bias. So prejudice or bias means bias against a particular person. Bias just like मतलब हम कह सकते किसी से हमारी अनबन है, दुश्मनी है, बोलचाल नहीं है. ओके, पर्सन may lead to false assumptions. तो वो क्या समझ सकता है, जो रिसीवर है
वो ये समझेगा कि ये मेरे बारे में कुछ गलत कह रहा है, ओके, फॉल्स अजम्पशन समझेगा, उसको लगेगा गलत, एंड कॉज मिसकम्युनिकेशन, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मिसकम्युनिकेशन होगा, बात जो डिलीवर होनी थी वो नहीं हो पाएगी, उसकी जगह कुछ वो अपने आप वो खुद ही समझ लेगा कि ये कुछ मेरे बारे में गलत कह रहा है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू डू नॉट लाइक समबडी पर्सनली, किसी को आप पर्सनली पसंद नहीं करते हैं, तो आपको जाहिर सी बात है आपको उसकी बात भी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो आपके फेवर में करो, इफ इन ही इज सेइंग समथिंग इन योर फेवर, आपके फेवर में भी बात करा फिर भी आपको अच्छी नहीं लगी, बिकॉज यू डोंट लाइक हिम, ओके, सो यू मे नॉट बिलीव हिम, आप उस पर विश्वास भी नहीं करेंगे, ओके। सो कल्चरल डिफरेंसेस भी होते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन वेरीज इन डिफरेंट कल्चर, एज यू नो हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर्स हैं, सोशल इंटरेक्शंस अलग अलग हैं, ओके। सो एन एप्रोप्रिएट गेस्चर इन वन कल्चर मे बी इनएप्रोप्रिएट इन अदर कल्चर, अगर कोई भी ऐसा गेस्चर है जो एक कल्चर में तो एप्रोप्रिएट है, ओके, और दूसरे कल्चर में क्या इनएप्रोप्रिएट हो जाता है, तो कैसे एक कल्चर से दूसरे कल्चर में किस तरह से फिर कम्युनिकेशन होगा, ओके, तो ये भी एक बैरियर है, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मेकिंग आई कॉन्टेक्ट इज कंसिडर्ड ए गुड कम्युनिकेशन टेक्निक इन यूएस, तो यूएस में आई कॉन्टेक्ट, ओके, आंखों से आंखें मिलाकर अगर हम बात करते हैं, इट इज कंसिडर्ड एज गुड कम्युनिकेशन, बट इन एशिया इट इज रिवर्स, बिल्कुल उल्टा है, अपने पिताजी से आंखें मिला के बात कर ली, 2 थप्पड़ पड़ जाएंगे, अच्छा आंखें नीचे और नहीं कर रहा है, ओके, तो ये एक प्रॉब्लम है। सो नाउ, हाउ टू ओवरकम इंटरनल बैरियर्स, टू ओवरकम इंटरनल बैरियर्स वन शुड डेवलप द फॉलोइंग कैरेक्टर्स, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, बी सेंसिटिव एंड सिंपैथेटिक, ओके, सेंसिटिव बनिए एंड सिंपैथेटिक, और सिंपैथी रखिए, ओके, सामने वाला जो कम्युनिकेटर है वो दुश्मन नहीं है, ओके। डेवलप गुड लिसनिंग स्किल्स, गुड लिसनिंग स्किल्स डेवलप कीजिए, बात सुनने की, बहुत सारे लोगों की ये आदत होती है वो अपनी अपनी कहते रहते हैं, सामने वाले की सुनते नहीं है, ओके, तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, बी ए गुड लिसनर, ओके, बिफोर become a good speaker, first you should become a good listener, so develop trust, keep your emotions in check, do not assume, be unbiased and fair, भैया किसी से दुश्मनी नहीं है, अगर हमारे फेवर में बात कर रहा है तो ध्यान से सुनिए, रेस्पेक्ट अदर कल्चर्स ऑल्सो, ओके, सो ऑल दीज आर द ओवरकमिंग, इन सब चीजों को यूज करेंगे तो ये इंटरनल बैरियर्स भी खत्म हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन इज एक्सटर्नल बैरियर्स, so these barriers occur due to factors we have no control over and are outside our body and mind, हमारी बॉडी और माइंड से कोई लेना देना नहीं, बाहर से आता है और हमारे उनके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं, बाहर से पता है एक्सटर्नल, जो हमारी बॉडी और माइंड से बाहर से आ रहा है, ओके। सो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल बैरियर्स आर नॉइज एंड अदर डिस्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, जाहिर सी बात है बात समझ में नहीं आएगी, सो दिस प्रिवेंट्स द मैसेज फ्रॉम बीइंग हर्ड करेक्टली, ओके, सो नॉइज ज्यादा होगा या कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा तो इसकी वजह से जो मैसेज डिलीवर कर रहा है कम्युनिकेटर, जो स्पीकर, वो सेंडर को नहीं मिल पाएगा प्रॉपर, वन में मिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन एंड मिसअंडरस्टैंड ड्यू टू दीज बैरियर्स, अगर किसी का कोई पार्ट मिस हो जाएगा कम्युनिकेशन का तो वो उस बात को समझ नहीं पाएगा, वो कुछ उसका मतलब कुछ और भी निकाल सकता है, ओके। सो फिजिकल बैरियर्स बिटवीन कम्युनिकेशन, कुछ फिजिकल बैरियर्स है, जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स विद इक्विपमेंट यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन इज अ फिजिकल बैरियर, ओके, तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम की वजह से हम फोन पे बात कर रहे हैं और हो सकता है सिग्नल की प्रॉब्लम आ जाए या हमारा फोन ही खराब है या कोई भी इशू बन सकता है, फॉर एग्जांपल वीक सिग्नल है, फॉल्टी हैंडसेट में प्रिवेंट द प्रॉपर कॉन्टेक्ट, तो फिजिकल बैरियर्स हैं, तो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम, माइक पे बात कर रहे हैं पब्लिक को बता रहे हैं लेकिन हमारे माइक में प्रॉब्लम है, लाइट चली गई, ओके, तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है, दिस टाइप ऑफ बैरियर्स आर नोन एज एक्सटर्नल बैरियर्स, ओके। So next one is physical disabilities. So disabilities means such a hearing problem or speech difficulties can become a barrier to communication. Okay, जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है सुनने वाला, उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, अब क्या इसका इलाज है, कैसे हम सॉल्व करें, स्पीच डिफिकल्टीज, जो कम्युनिकेट कर रहा है स्पीकर है उसको स्पीच प्रॉब्लम है, वो उसको हकलाने की प्रॉब्लम है, तो दीज आर सम एक्सटर्नल बैरियर्स, ओके। So how can we overcome the external barriers? It requires a change in the environment we are communicating in. Okay? अगर एक environment में नहीं बन पा रही है बात तो you should change the environment. कहीं पे noise ज्यादा तो वहां से shift कर जाइए, ऐसी जगह बात करें जहां पर शोर ना हो, okay? Which includes the use of appropriate equipment or facilities. तो इस हो सकता है कभी जो weak signal की problem है या faulty handset है, कोई equipment में अगर problem है तो वो appropriate होना चाहिए. So use proper communication channel, find alternate means of communication to overcome psychological problems, okay? Alternate means देखिएगा अगर कोई भी psychological problem है तो क्या कोई और कोई जरिया है communication का, okay?
यूज इमोजीज वाइल टेक्सटिंग. इफ यू आर टेक्सटिंग समवन, जैसे व्हाट्सएप वगैरह पे चैट वगैरह कर रहे हैं, तो यू शुड यूज इमोजीज टू शेयर द फीलिंग्स. एंड सीकिंग फीडबैक रेगुलरली. आपको फीडबैक भी लेते रहना है कि जो कम्युनिकेट हम कर रहे हैं, इफ यू आर द सॉरी स्पीकर, तो यू शुड टेक द फीडबैक ऑल्सो. ओके. तो फीडबैक से आपको पता चलता रहेगा कि भैया जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो प्रॉपरली रिसीवर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. ओके. सो this is the session 3. Okay, so in this session we have discussed about the barriers, I mean the way of communication. So enough for this session. Thank you, students. Have a nice day. Be healthy, be safe, and watch this video again and again. Thank you.